नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का ऑप्टिक्स जो आपका पेपर है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऑप्टिक्स जो प्रकाश की आपका भौतिक विज्ञान का उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेसन नंबर फर्स्ट जो आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट में आता है व्यतिकरण का टॉपिक है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो व्यतिकरण में हमको सबसे पहले जो पढ़ना है मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ बिना टाइम आपको वेस्ट किए कि व्यतिकरण प्रकाश की एक घटना है जो कि तरंगों के अध्यारोपण के द्वारा प्रेक्षित होती है। ये प्रकाश की नॉर्मली जो प्रकाश होता है उसकी एक घटना है, ठीक है, एक इंसिडेंट है। और तरंगों के अध्यारोपण, तरंगों का जो अध्यारोपण होता है उसके द्वारा ये प्रेक्षित होता है जब लगभग दो समान आयाम व आकृति की, देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि जब लगभग समान आयाम व आकृति की दो या दो से अधिक तरंगे एक ही दिशा में, वन डायरेक्शन में, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में संचरित होती हैं, प्रोपोगेशन होता है और अध्यारोपित हो जाती हैं। ठीक है, तो कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है और कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। कुछ पर अधिकतम और कुछ पर न्यूनतम, यही वाली जो घटना है प्रकाश की, इसी को हम कहते हैं व्यतिकरण की घटना। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं मैथमेटिकल एनालिसिस। मैथमेटिकल एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं, गणितीय निरूपण की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास दो प्रकाश स्रोत हैं, जैसा कि आपको डायग्राम से पता चलेगा। जैसा कि ये S1 है और ये है S2। ठीक है, और P बिंदु पर इनको केंद्रित किया जा रहा है। ठीक है, और X1 दूरी है और X2 दूरी है, दो यहाँ पर पथांतर है, पथ हैं। तो व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण करने के लिए किसी माध्यम में दो प्रकाश स्रोत S1 व S2 की कल्पना करते हैं पहली बात तो हम। उसके बाद इन प्रकाश स्रोतों से X1 दूरी और X2 दूरी, जो X1 और X2 जो पथ हैं की तरंग उत्सर्जित होती हैं। ठीक है, यहाँ से, और ये तरंगे बिंदु P पर क्या हो जाती है, एकत्रित हो जाती है, मतलब अध्यारोपित हो जाती है। यहाँ पर हमें व्यतिकरण की घटना प्रेक्षित होती है और हम व्यतिकरण की घटना को प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, हम जानते हैं कि तरंग का जो है मानक समीकरण वो y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, अपना जनरल सॉल्यूशन है तरंगों का मानक समीकरण। ठीक है, ये वाला अपने को याद रखना है कि y बराबर क्या होता है, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वन प्लस फाइव वन। अब इस वाले में आप क्या करोगे, यदि x1 पथांतर है तो पथांतर की जगह यहाँ पे पथ की जगह x1, फाइव की जगह फाइव वन क्या है, कलांतर, और टी की जगह टाइम t1 और ए की जगह a1, ये आप कर सकते हो पुट, और बाई की जगह बाई वन। जैसा कि मैं आपको बताऊंगा, देखिए ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है वो इसी के बेस से हमने बना के लिखी है। यहाँ से हम जाते हैं इस वाली इक्वेशन पर। ठीक है, पहले तो देखिए, माना S1 प्रकाश स्रोत से, पहला हमने S1 माना था, दूसरा नीचे वाला S2 माना, दो प्रकाश स्रोत माने थे। तो पहला जो S1 है, तो S1 प्रकाश स्रोत से प्रथम तरंग उत्सर्जित होती है, प्रथम तरंग उत्सर्जित होती है, जिसके लिए विस्थापन का मान क्या हो जाता है, y1 हो जाता है, और अपना आयाम क्या हो जाता है, a1 हो जाता है, स्मॉल a1। और कला कोण की बात करेंगे तो वो भाई साहब हो जाएगा कला कोण, कलांतर जो भी होगा, मतलब 5/2 माइनस 5/1 वो कलांतर हो जाता है। दो जब अंतर हम दोनों कलाओं के मध्य ज्ञात कर लेते हैं, कलांतर कहलाता है। इसी प्रकार पथांतर, जो दो पथ हैं x1 x2, उन दोनों का अंतर पथांतर कहलाएगा। ठीक है, सिंपली हम देखते हैं तो, अतः प्रथम तरंगिका के लिए विस्थापन समीकरण, तो यहाँ पर देखिए जो अपने मानक समीकरण जो जनरल सॉल्यूशन था, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, वहाँ पर सिंपली अपने को ये वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, S1 के लिए तो अपने पास पहली समीकरण अपने को मिल जाएगी कि y1 बराबर क्या होता है, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वन प्लस फाइव वन। फर्स्ट इक्वेशन अपने को आ गई है। तो इसी प्रकार सिमिलरली हम क्या करेंगे, द्वितीय इक्वेशन, द्वितीय तरंगिका के कारण जो विस्थापन समीकरण है उसको ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, उसके लिए हमने y2 ज्ञात किया। अब हमारा क्या है, y2 है, y2 विस्थापन है, तो उसके लिए हमने a2 क्या माना था, a2 आयाम माना था, साइन ओमेगा टी माइनस के x2 और प्लस फाइव 2, कला कोण फाइव 2 है यहाँ पे, और x2 क्या है, x2 यहाँ पे पद है, जो S2 नीचे वाला था S1 S2, और ये पद क्या था, x2। ठीक है, तो तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत, अब अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि जब भी दो तरंगे समान आकृति और आयाम की संचरित होकर अध्यारोपित हो रही हैं तो उनको
डायरेक्टली जोड़ देना अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है, ठीक है। तो इसमें y बराबर y1 प्लस y2, ठीक है, कर दोगे। तो समीकरण 1 और 2 से हम मान रख देंगे डायरेक्ट, और y बराबर y1 प्लस y2 यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए मैंने सिंपल सा दोनों इक्वेशनों को ऐड किया है और कुछ नहीं किया है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट इक्वेशन, यहाँ पर आपको तकलीफ होगी, देखिए ये तो मैंने सिंपल सा ऐड किया जो मैंने कोष्टक में यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे किया किया है ओमेगा टी, यहाँ पर माइनस कॉमन लेके और इस कोष्टक में लिख दिया है के एक्स वन माइनस फाइव वन। इसी प्रकार इधर भी माइनस लेके के एक्स टू माइनस फाइव टू, सिंपली हमने माइनस कॉमन लिया है और कोष्टक में के एक्स वन माइनस फाइव वन के एक्स टू माइनस फाइव टू, ये दो वैल्यू पुट की है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये फॉर्मूला किसका बना। ये फॉर्मूला किसका बना, देखिए ये फॉर्मूला है भाई, देखिए कंप्लीट, देखिए साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का है, साइन ए माइनस बी, ये अपने पास क्या है ए, और ये क्या है अपने पास टोटल बी। तो इसको कंप्लीट खोल के कैसे लिखेंगे हम, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। जो फार्मूला होता है, फार्मूला आप त्रिकोणमिति पढ़ चुके हो, ठीक है, 11th-12th का पार्ट होता है, तो त्रिकोणमिति आपने किया होगा 10th में, तो वो सब आप देख लीजिए, ठीक है। फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इस वाले फार्मूले को यहाँ पर ओपन करके लिखना है, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा भी है, देखो फार्मूला अपने पास है, ये है भाई अपने पास फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, बाई बराबर सिंपली हमने को साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी और साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये वाली रख दी है। उसके बाद हमने क्या किया है, देखिए उसके बाद हमने साइन ओमेगा टी पहले में से कॉमन लिखा है, ठीक है। देखिए साइन ओमेगा टी कॉमन लिया यहाँ से, और इसमें से लिया साइन ओमेगा टी, ठीक है, और इसमें से लिया हमने कॉस ओमेगा टी अलग अलग लिख लिया है। साइन ओमेगा टी पहले से क्या आया था कि ए वन कॉस के एक्स वन माइनस फाइव वन, और दूसरे से इससे क्या आया था ए टू कॉस के एक्स टू माइनस फाइव टू। इसी प्रकार कॉस ओमेगा टी लिया कॉमन, कॉस ओमेगा टी ये वाला लिया, तो ए वन साइन के एक्स वन माइनस फाइव वन, ए टू साइन के एक्स टू माइनस फाइव टू, ये आप कर सकते हो। ये अपने पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी, ठीक है, तीसरी नंबर इक्वेशन आएगी, तीसरी इक्वेशन। तो इक्वेशन हम कर चुके हैं, ठीक है। पहला तो अपनी मानक समीकरण वाली हो चुकी है, दूसरी हमारी दोनों मान रखने के बाद, ठीक है। अब हम देखते हैं कि माना, अब देखो जो कोष्टक वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो कोष्टक में जो पूरी वैल्यू है, ये क्या है कॉस में, सॉरी एक सेकेंड, हाँ जी, ये देखिए कोस में है ना, और दूसरी भी अपने पास कॉस में ही ऐड हो रहा है। तो हमने इसको क्या मान लिया, आर कॉस थीटा मान लिया पूरी टर्म को। इस वाली पहली टर्म को हमने क्या मान लिया, आर कॉस थीटा, और नीचे वाली इस दूसरी टर्म को, इसको क्या मान लिया, आर साइन थीटा। तो सिंपली हम आर कॉस थीटा माना हमने पहला वाला कोष्टक, और दूसरा कोष्टक माना आर साइन थीटा, ठीक है, कर सकते हो। उसके बाद 3 और 4, ये 3 और 4 और 5 तीन इक्वेशन प्राप्त हुई हैं। तो समीकरण 3 में 4 और 5 से हम मान रख देंगे सिंपल सा। तो बाई बराबर आर साइन ओमेगा टी कॉस थीटा माइनस आर कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, तो ये अपने को प्राप्त हो जाएगी इक्वेशन। उसके बाद अपने को क्या करना है, उसके बाद आर कॉमन लेना है, और ये साइन ओमेगा टी कॉस थीटा माइनस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। अभी मैं फॉर्मूला आपको बता चुका था साइन ए माइनस बी का, ये देखो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, ठीक है। तो क्या करोगे, साइन ए माइनस बी, तो ओमेगा टी माइनस थीटा हो जाएगा, बाई बराबर साइन ओमेगा टी माइनस थीटा नंबर 6। तो ये समीकरण नंबर 6 है जो परिणामी तरंग का समीकरण कहलाता है। और जहाँ आर क्या है परिणामी आयाम है, बाई क्या है परिणामी विस्थापन है, कर सकते हो, ठीक है। आर क्या है यहाँ पर परिणामी आयाम, और बाई क्या है परिणामी विस्थापन, मतलब रिजल्टेंट हमने निकाल लिया दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद देखिए कि साइन ओमेगा टी माइनस थीटा बराबर क्या है परिणामी तरंग की कला, ये भी हमको लिखना है। उसके बाद 4 और 5 जो इक्वेशन है, आर कॉस थीटा आया था, आर साइन थीटा आया था, उन दोनों का वर्ग करेंगे तो एक तरफ क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी टर्म जो राइट हैंड साइड में चलेगी उसको हम करेंगे ऐड स्क्वायर करने के बाद,
यही मैंने किया हुआ है। देखिए सिंपल सा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहली टर्म में तो हमने कुछ नहीं किया है, सिंपल सा ये ऐड किया है, ये वाली अपनी पहली का स्क्वायर, ये दूसरी का स्क्वायर। उसके बाद हमने को क्या करना है, उसके बाद इसको होल स्क्वायर को पूरे को ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसकी वैल्यू आपको पता ही है, इसकी वैल्यू होती है 1। उसके बाद जहाँ जहाँ ये कॉमन आ रहा है कि कॉस स्क्वायर के एक्स वन माइनस फाइव वन, ठीक है। उसके बाद देखिए a2 कॉस स्क्वायर के एक्स टू माइनस फाइव टू और 2a1 a2, ये कॉस के एक्स वन माइनस वन, वही वाला फॉर्मूला लगाए ना, a प्लस बी वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a1 a2, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वही वाला फॉर्मूला से इसको ओपन किया हुआ है। अब देखते हैं हम इसको कि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, देखिए ध्यान से देखोगे ये a1 स्क्वायर वाला, ठीक है, और ये a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स वन माइनस फाइव वन एक जैसा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, वैल्यू 1 हो जाएगी, और a1 स्क्वायर सिंपल आ गया प्लस a2 स्क्वायर हो गया, और प्लस यहाँ पर 2a1 a2 कॉस के एक्स वन माइनस फाइव वन कॉस के एक्स टू माइनस फाइव टू, ठीक है, और प्लस साइन के एक्स वन माइनस फाइव वन और साइन के एक्स टू माइनस फाइव टू। फिर ये किसका हो गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो इससे हमने क्या निकाल देंगे, इसको कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाया हुआ है कि कॉस ए माइनस बी बराबर होता है कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, इन दोनों को ऐड किया हुआ है। तो इसी से हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ए माइनस बी लिख सकते हैं, जहाँ यहाँ पर ए की वैल्यू अपने को दे रखी है कितनी, के एक्स वन माइनस फाइव वन ए है अपने पास, और दूसरी अपने पास क्या है, बी अपने पास के एक्स टू माइनस फाइव टू है। इसको रख दीजिए, आर स्क्वायर बराबर ए वन स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर 2a1 a2 कॉस के एक्स वन माइनस फाइव वन, और माइनस का आप करोगे तो के एक्स टू माइनस फाइव टू, ठीक है। अब आपने पढ़ा है कि कॉस माइनस का थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो यहाँ से हम क्या कहना चाहते हैं कि ये इस वाले को हम पॉजिटिव लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, देखिए आर स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a1 a2 कॉस, इसके बाद इस वाले को कॉस माइनस थीटा बराबर, ये पॉजिटिव ले लिया इधर ले लिया, और ये माइनस का इधर कर दिया, ठीक है, कर सकते हो, एर फिर किया है। उसके बाद आप देखें, उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है कि आर स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a1 a2 कॉस के एक्स टू माइनस एक्स वन, और अलग से हमने पटक दिया कलाकोण वाला फाइव टू माइनस फाइव वन, कलाकोण है ना, और कलाकोणों का जो अंतर होता है उसकी को कहते हैं कलांतर, और पथांतर जो पथ का अंतर होता है, इसलिए एक्स टू माइनस एक्स वन बराबर डेल्टा मान लिया, ठीक है, ये तो हो गया पथांतर। कलांतर की बात करेंगे फाइव टू माइनस फाइव वन, फाइव माना, ये होगा कलांतर। अब इस वाली इक्वेशन में आपको जो एबव इक्वेशन है उसमें अपने को ये मान रख देने हैं। मान रखने के बाद अपने को एक फार्मूला प्राप्त होता है, आर स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस के डेल्टा माइनस फाइव। प्रारंभिक अवस्था के लिए हम क्या करेंगे, प्रारंभिक अवस्था के लिए जो तरंगिकाओं की जो कला है, स्टार्टिंग है, वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी कलाकोण, मतलब फाइव वन बराबर फाइव टू, और इन दोनों का अंतर जो कलाकोण का अंतर है, कलांतर है, वो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि फाइव टू में से फाइव वन घटाएंगे, जीरो। तो अपने पास क्या हो गया, मान रखने पर, तो आर स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a1 a2 कॉस के डेल्टा नंबर 7। समीकरण 7 क्या है, परिणामी तरंग के लिए, हाँ जी, परिणामी जो रिजल्टेंट जो वेव है उसके लिए नन पे एम्पलीट्यूड की बात करते हैं हम, आयाम को व्यक्त करता है। और हम जानते हैं कि प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, जो आयाम होता है उसके वर्ग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। तो हम जानते हैं कि प्रकाश की तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, अर्थात हम कह सकते हैं आई प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के, तो आई इक्वल के आर स्क्वायर के क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट। तो प्रकाश की तीव्रता यहाँ से निकाल सकते हैं, और समीकरण 7 को यदि हम के स्क्वायर के से मल्टीप्लाई कर दें, आर स्क्वायर था, के से मल्टीप्लाई करेंगे तीव्रता बन जाएगी, ठीक है। ठीक है, देखते हैं, तो के आर स्क्वायर यहाँ पर क्या हो गया, के a1 स्क्वायर के a2 स्क्वायर 2 के a1 a2 कॉस के डेल्टा। अब के आर स्क्वायर हमने यहाँ पर के a1 स्क्वायर के a2 स्क्वायर, इसको देखो ये खोल के लिखा है थोड़ा सा, इस वाले को हमने क्या किया है, 2 के अंडर रूट में के1 स्क्वायर अंडर रूट में के2 स्क्वायर कॉस के डेल्टा, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया है बस। उसके बाद आई बराबर के आर स्क्वायर होता है, ठीक है, अपनी जो इंटेंसिटी जो प्रबलता होती है, ठीक है, तीव्रता, वो प्रकाश की तीव्रता है। तो आई बराबर क्या आ गया, इसको हम I1 लिख सकते हैं, इसको I2 लिख सकते हैं, और 2 अंडर रूट में I1 I2 कॉस के डेल्टा नंबर 8 इक्वेशन अपने को प्राप्त हो जाती है। समीकरण 8 क्या है, परिणामी तरंग की प्रकाश की तीव्रता को व्यक्त करता है, जो कि प्रकाशिक घटना व्यतिकरण का आयाम है, ठीक है, व्यतिकरण का परिणामी है।
और समीकरण 8 में जो उपस्थित जो डेल्टा है पथांतर है, तरंगों के मध्य पथांतर को व्यक्त कर रहा है। और इस पथांतर के आधार पर व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। ये हम कल पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं इंट दे देता हूँ कि संपोषी और व्यतिकरण होते क्या हैं भाई साहब। देखिए, संपोषी वो व्यतिकरण होता है जहाँ पर उच्चिष्ट, ठीक है, मतलब अपनी प्रकाश की जो तीव्रता है वो पर्दे पर गई, ठीक है, प्रकाश की तीव्रता पर्दे पर उच्चिष्ट प्राप्त हो जाए, मतलब हमको दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो जाएं, दीप्त प्रकाश की तीव्रता अधिकतम प्राप्त हो जाए, वही होता है संपोषी व्यतिकरण, आई मैक्सिमम प्राप्त होगा। और विनाशी व्यतिकरण की हम बात करते हैं तो वहाँ पर हमको न्यूनतम प्राप्त होती हैं, मतलब मिनिमम प्राप्त होता है, मतलब अदीप्त प्रिंज, काली प्रिंज, वो सब प्राप्त होंगे, वो विनाशी व्यतिकरण कहलाएगा। इसके लिए हम देखेंगे संपोषी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर का मान है पथांतर से निर्धारित करेंगे भाई साहब, ठीक है। और इसमें आपको दे रखा है कि और इस पथांतर के आधार पर व्यतिकरण, पथांतर के आधार पर डेल्टा बराबर, इसके लिए संपोषी के लिए होगा डेल्टा बराबर एन लैम्बडा, ठीक है। और उसके लिए 2n ± 1 λ/2 ये सब हम करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो कृपया करके लाइक करें, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको इससे आगे बताऊं। उसमें हम संपोषी व्यतिकरण पढ़ेंगे, विनाशी व्यतिकरण पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत इतना ही पढ़ लेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, हो जाएगा अपना काम। तो ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाएगी यदि आप सपोर्ट करोगे आराम से, ठीक है। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मैं आपको बोलूँगा कि अपने फ्रेंडों को, दोस्तों को, ठीक है, सभी को भेजिए। और जो मैंने ये बताया उसी का स्क्रीनशॉट लेते जाइए और अपने नोट्स बना लीजिए, बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ से ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है। कि उसने पूछ लिया कि व्यतिकरण क्या होता है, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण को समझाइए। तो पहले व्यतिकरण का अपना ये जनरल फार्मूला वगैरह निकाल देना है, अध्यारोपण सिद्धांत पूछ ले तो ये सब अपने को कर देना है, ठीक है। 33 नंबर का आपका होता है यूनिट फर्स्ट में, फर्स्ट लेक्चर अपना आज हुआ है और यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर फर्स्ट हो ही गया है, ठीक है। तो ऐसा अपना चलते चलेंगे आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने भाइयों को, जो भी आपके पड़ोसी हैं, जो पीएससी फर्स्ट ईयर, प्रकाश की जो ऑप्टिक्स में बहुत ही समस्या आती है, इसलिए मैं आपसे दरखास्त करता हूँ भाई कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉरवर्ड करें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तभी आप लाइक करें, ठीक है। मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा आपको समझाने का और नोट्स प्रोवाइड कराने का। धन्यवाद।